एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल के मालदा जिले के शुजापुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाके का मामला। आपको बता दें, धमाके की जांच NIA से कराई जाने का बीजेपी ने मुतालबा किया है। रियासती वजीर फरहाद हकीम आज मालदा का दौरा कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी अहम खबर आपको बंगाल से जुड़ी हुई बता रहे हैं कि बंगाल के इस वक्त हमारी नुमाइंदा शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, जिस तरह से बंगाल के मालदा जिले में प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका हुआ है, उसका NIA के जरिए जांच कराने का मुतालबा किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से। बिल्कुल मुनज़्ज़ा कि आप देखें कि आज जिस तरह से बीजेपी के मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि बंगाल में सदर राज नाफिज किया जाए, और उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही है कि जो बंगाल के शुजापुर में जो धमाका हुआ है उसकी जांच NIA से कराई जाए। हालांकि हुकूमत ने, तृणमूल कांग्रेस ने इस मुतालबे को खारिज किया है, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है और मरकजी हुकूमत इस मामले में आगे आते हुए अगर इसकी जांच NIA से कराती है तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा दबाव होगा, क्योंकि इससे पहले भी मालदा से लगा जो मुर्शिदाबाद का जिला है वहाँ से NIA ने अलकायदा से ताल्लुक रखने के इल्जाम में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में अगर ये धमाके की, हालांकि ये प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका हुआ है और अब तक जो इब्तिदाई जांच की रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि कोई भारी मशीन थी जिसकी वजह से जो है ये धमाका हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी NIA का मुतालबा कर रही है और मरकजी हुकूमत अगर इसमें सामने आकर NIA के मुतालबे को तस्लीम कर लेती है और मालदा में भी NIA की सरगर्मियां बढ़ती है इस मामले को लेकर, तो ये हुकूमत पर एक बड़ा दबाव होगा, जैसा खुद कांग्रेस ने कहा है। और कांग्रेस ने इस मामले में हुकूमत को जो है वो आगे आकर इस मामले की जो है वो बात के बयान, इस मामले पर मरकजी हुकूमत को खत लिखने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी की तरफ से इस तरह के मुतालबे सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि आइंदा साल बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं और हर पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो ऐसे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बम धमाका हुआ और उसमें 5 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हुकूमत ने उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन NIA की जांच का मुतालबा जो है ये सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल शबाना, प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका हुआ है, बीजेपी क्यों NIA जांच का मुतालबा कर रही है? तो क्या जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है चीजों को? बिल्कुल, कांग्रेस का यही बयान सामने आया है कि पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में हुकूमत को सामने आना होगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद में NIA की एक जांच चल रही है। अलकायदा से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है बड़ी तादाद में। तो ऐसे में मालदा धमाके के मामले को लेकर NIA की जांच शुरू होती है या मरकजी हुकूमत अपनी पार्टी की इस मुतालबे को तस्लीम करती है, तो ऐसे में ये हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है, एक हुकूमत के सामने एक बड़ा दबाव होगा कि वो मालदा और मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम अक्सरियत का है जिला है, उन इलाकों में अगर NIA की सरगर्मियां बढ़ती है तो जिस तरह से NIA अलकायदा के नाम पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था और मुख्तलिफ तंजीमें, खुद वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा था कि मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए NIA का डर दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद के बाद मालदा जो एक बड़ा अकलियती आबादी वाला जिला है, अगर वहाँ भी NIA की जांच तेज होती है या बढ़ती है या शुरू होती है तो इससे कहीं ना कहीं यही बात सामने आएगी कि खास तबके पर दबाव बनाने के लिए और सियासी दबाव बनाने के लिए बीजेपी का ये मुतालबा सामने आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि मरकजी हुकूमत इस मामले में बीजेपी के इस मुतालबे को कुछ बयान सामने आता है और हुकूमत वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती है, क्योंकि फरहाद हकीम को शबाना, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही बंगाल में हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी जो है वो भी तेज हो रही है। शबाना, बेहद शुक्रिया आपका।